सो अभी मैंने पिछले 2 वीडियोस में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में और पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन किया। इस वीडियो में वैसे तो मुझे प्राइवेट लिमिटेड के बारे में डिस्कशन करना चाहिए, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, वो है कंप्लायंस से रिलेटेड दोनों की, सोल प्रोप्राइटरशिप की कंप्लायंस एज वेल एज पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं। देखिए, इंडिया में लगभग 21 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अगर आपने बिजनेस शुरू किया है तो आपको प्रोफेशनल टैक्स लेना अनिवार्य है। अब वो 21 स्टेट कौन सी हैं उसकी लिस्ट हम आपसे शेयर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वीडियो की। अब आपने पीटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है 21 स्टेट से। दूसरा, जीएसटी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं किन किन केस में वो एप्लीकेबल है। अगर आपके केस में वो एप्लीकेबल है तो आपको जीएसटी लेना जरूरी है। तो अब आपने पीटी लिया, जीएसटी लिया, पीटी लिया, पीटी की फाइलिंग भी जरूरी है, जीएसटी नंबर लिया तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद जीएसटी रिटर्न फाइल करनी भी जरूरी है। अब जीएसटी रिटर्न मंथली भी फाइल होती है, क्वार्टरली भी फाइल होती है, डिपेंडिंग अपॉन आपका टर्नओवर कितना है। 5 करोड़ तक टर्नओवर है तो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं जीएसटी में, जबकि वरना आपको मंथली रिटर्न ही फाइल करनी है अगर 5 करोड़ से ज्यादा है आपका टर्न। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि ये तो रजिस्ट्रेशन हो गए प्रोफेशनल टैक्स और जीएसटी की। इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी है, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कोई भी तरह की पार्टनरशिप, अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड या एलएलपी। टैक्स की हम बात कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि अभी टैक्स लैब्स की बात करनी जरूरी है, बट कंप्लायंस जब मैं बात कर रहा हूँ तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म जो है उस केस में आपको आईटीआर फाइल करनी जरूरी है। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप के फर्म के केस में भी आईटीआर फाइल करनी जरूरी है। अगर टैक्स ऑडिट की लिमिट को आप क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो आपको टैक्स ऑडिट भी फाइल करना अनिवार्य है इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। एलएलपी के केस में कुछ एडिशनल कंप्लायंसेस हैं, जैसे एनुअल रिटर्न ऑफ एलएलपी विच इज फॉर्म 11 एलएलपी। दूसरा, दी डिन केवाईसी विच इज डायरेक्टर केवाईसी, DIR केवाईसी इसको बोला जाता है, DIR3 केवाईसी इसको फॉर्म है और ये ऑनलाइन या वेब के थ्रू फाइल होता है। बेसिकली अगर फॉर्म केवाईसी है तो उस केस में एप्लीकेबल है जब आपका नया डिन नंबर है। और अब डिन नंबर क्या है? डिन नंबर इज बेसिकली डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर इन केस ऑफ एलएलपी एंड डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इन केस ऑफ कंपनी। जो हम कंपनी की वीडियो अभी बनाएंगे तो उसमें आपको शेयर करेंगे, आप कंपनी की वीडियो में उसको देख लेंगे क्या होता है डिन नंबर। तो बेसिकली डिन नंबर एक 10 डिजिट का नंबर होता है और इसको जो है अलॉट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब डायरेक्टर जेन्युइन है या नहीं है ये चीज वैलिडेट करने के लिए डायरेक्टर केवाईसी का फॉर्म फाइल। ऐसे ही एनुअल रिटर्न में एलएलपी की पूरी जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनकी डिटेल, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या ऑब्लिगेशन है, ठीक है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक भी एनुअल रिटर्न में फाइल होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, जिसको फॉर्म 11 बोला जाता है, जिसकी ड्यू डेट 30 मई होती है हर साल। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो अगली 30 मई आती है उसमें इसको फाइल करना होता है। फिर फॉर्म एक एप्लीकेबल है, फॉर्म 8 एलएलपी विच इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सोलवेंसी। इसका मतलब क्या है? जो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एलएलपी का जो बनेगा उसको आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोलवेंसी फॉर्म 8 एलएलपी में 30 अक्टूबर तक फाइल करना होता है। एक आईटीआर 5 की जैसे मैं बात करी थी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड केस में, सेम वही चीज एप्लीकेबल एलएलपी पे भी है। उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई होती है अगर ऑडिट वाला केस नहीं है। अगर टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है एलएलपी का भी तो उस केस में उसकी फाइलिंग आपको 30 सितंबर तक कर लेनी चाहिए और 31 अक्टूबर तक उसका आपको जो भी टैक्स ऑडिट और आईटीआर वाला काम है वो क्लोज कर लेना चाहिए। रिकमेंडेड यही है कि आप 30 सितंबर से पहले ही काम को कर लें अपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए। तो ये कुछ चीजें जरूरी हैं। एक एडिशनल पॉइंट इसमें ये भी है कि अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा है या टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो उस केस में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत भी आपका एक अनिवार्य ऑडिट एलएलपी में होता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि एलएलपी में कंप्लायंसेस इन कंपैरिजन टू पार्टनरशिप, चाहे रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है, थोड़ी सी ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली आपको वो सपोर्ट जो है या हेल्प है आपको अपने प्रोफेशन से मिल जाएगी। अगर आप हमारी टीम से भी इसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं या चाहते हैं तो हम आपकी करते हैं।